जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। तुला राशि वाले, जुलाई का महीना आपको बैलेंस करना है, यानी कि तुला की तरह, यानी जो तुला होती है वो कैसे होती है, वो हर चीज को बैलेंस करना हमें सिखाती है। तो सेम तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना जाने वाला है। तुला राशि वाले ध्यान दें, ये महीना रोलर कोस्टर की तरह थोड़ा सा आपके लिए साबित होगा, और हाँ, घूमने का भी हो सकता है। इस महीने कुछ लोगों का व्यवहार समझना आपके लिए बेहद मुश्किल रहेगा। इस महीने आपकी हेल्थ का जो पार्ट है वो एवरेज रहने वाला है, लेकिन डिलेज और निराशा के कारण थोड़ी सी आपको थकान महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है कुछ चीजों में डिले होने की वजह से। कामकाज में निश्चित आपको परिणाम मिलेंगे। शुरुआती दिनों में, इस महीने के शुरुआती दिनों में आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, लेकिन मंथ एंड जैसे आएगा इस महीने का, तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है। वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी सी रुकावटें दिख सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्टेबल रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अचानक इस महीने में थोड़े से खर्चे आपको दिख सकते हैं, और मंथ एंड तक आपका बजट थोड़ा सा हिलता हुआ आपको नजर आएगा। ट्रैवल प्लान की बात करें तो इस महीने आपके ट्रैवल प्लान कहीं पे भी अचानक से कैंसिल भी हो सकते हैं। ट्रैवल की डेट या फिर आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन किसी अच्छे कारण से होगा। ये जो भी होगा वो अच्छे रीजन से होगा इस महीने में। सोशल मीडिया पर ज्यादा आपका ध्यान रह सकता है, इससे आपको इस महीने में नुकसान देखने को मिल सकता है। हाउस वाइफ, तुला राशि वाले जानते हैं, हाउस वाइफ इस महीने में खुद को अनईजी, रेस्टलेस फील कर सकती है, जिससे उनका तनाव बढ़ सकता है और थोड़ा सा ये तकलीफ भरा हो सकता है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए ये महीना बैलेंस बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। अब समझते हैं कि तुला राशि वालों को इस महीने में क्या ध्यान रखना है और क्या उपाय करना है। ध्यान दीजिएगा, जुलाई में कोई भी आपको रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और कोई भी अगर आप नया डिसीजन ले रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको आप होल्ड करिए। फाइनेंशियल मैटर्स में किसी तीसरे व्यक्ति पर ज्यादा डिपेंड न रहें। जो करना है खुद के दम पे करना है, अन्यथा किसी प्लान को रोक देना है। इस महीने पर अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो डिसीजन इस महीने होल्ड करिएगा। पैनिक क्रिएट बिल्कुल भी मत करिए। अंक 5 आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ, पिंक यानी कि गुलाबी कलर आपके लिए शुभ रहने वाला है। 8 तारीख को कालाष्टमी आ रही है, उस दिन आप ध्यान दीजिएगा, सुबह नहा धो के काला टीका अवश्य लगाइएगा। इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और हाँ, जहाँ भी आपके आसपास कहीं पे भी वृद्धाश्रम है या फिर कहीं पे भी आप दान पुण्य कर सकते हैं तो वहाँ जरूर करिएगा। और इस महीने में ध्यान दीजिएगा, गाय को जितना चारा खिलाएंगे उतना आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस महीने के प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाया जाए, जिससे आपकी लाइफ में आर्थिक जो अनस्टेबिलिटी है वो अनस्टेबिलिटी की बजाय स्थिरता में बदलेगी, यानी कि स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन में। आर्थिक समस्याएं दूर होगी, ये अवश्य करना। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। वृश्चिक राशि वाले जानते हैं, जुलाई का महीना आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके फेवर में रहने वाला है, लेकिन शनि और मंगल जो है वो स्टेबल है। इसलिए आने वाला महीना जो जुलाई का है वो आपको काफी कुछ मिक्सर दिखाई देगा। ट्रेवल पार्ट आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। इस महीने के सेकेंड सप्ताह में ट्रेवल के योग ज्यादा बन रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान बन सकता है आपका, डोमेस्टिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है, धार्मिक स्थान पर भी आप जा सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आपकी मेहनत को एप्रिसिएशन मिलेगा। लोगों को लगेगा कि यार इस बंदे में दम है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये महीना इस मामले में आपके लिए थोड़ा सा मूड स्विंग भरा हो सकता है। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर का मूड बार बार स्विंग हो रहा है, और ये परिस्थिति आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स में स्थिति आपकी सामान्य रहेगी और आगे जाके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। आप 5 रुपए बचाने जाएंगे और 10 रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति भी आपको इसी महीने में दिखेगी। लक यानी भाग्य की बात करें तो अच्छा सहयोग आपको मिल सकता है। इस महीने में कई लोगों के जरूरी काम बन सकते हैं और अपेक्षा से पहले पूरे होने के भी संकेत मिले हैं, लेकिन जब आप तब उसे पूरा करेंगे जब आपने एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाले हैं तब। स्टडी के मामले में ये महीना सामान्य रहेगा। शुरुआत और बीच में इस महीने में थोड़ी प्रोग्रेस आपको दिखेगी, लेकिन मंथ एंड में स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से थोड़ा सा भटक सकता है। हाउस वाइफ के लिए ये महीना खुद पर ध्यान देने जैसा है, और हाँ, अगर आप दूसरों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उससे अपने आप को दूरी बना के रखेंगे तो हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे तो मन भी आपका हल्का रहेगा। कुल मिलाकर जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वाले जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है।
अब समझते हैं कि इस महीने में आपको क्या काम करना है, क्या फोकस करना है, क्या उपाय करना है। जी हाँ, कोई भी डिसीजन लेने का ये समय भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, तो किसी बड़ों से, अपनों से राय लेके काम करेंगे तो आपके पक्ष में हो जाएगा। वर्क प्लेस पर बड़ी ज़िम्मेदारियों को आपको प्रेशर नहीं, बल्कि उसको अवसर मिलके बनाना है। यही आपकी ताकत होगी ध्यान देना इस महीने में। दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखना और सेल्फ फोकस रहेंगे तो आपके लिए विन-विन सिचुएशन होगी। अंक 5 आपके लिए शुभ रहेगा, येलो और ब्लू आपके लिए शुभ रहेंगे और हाँ, 8 तारीख को ध्यान दीजिएगा, 8 जुलाई को बुधवार को कालाष्टमी लग रही है। उस दिन नहाने के बाद काला टीका पूरे दिन अवश्य लगा के रखना, जिससे आपको फ़ायदा होगा, नज़र नहीं लगेगी। और 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है। उस दिन अगर आपने पानी में थोड़ा-सा गुड़ मिला के सूर्यदेव को अर्पित कर दिया, यानी उनको अर्घ दे दिया, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय अवश्य कर लेना। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। धनु राशि वाले, जुलाई का महीना, इस महीने के जो सितारे हैं शनि और मंगल, वो तो है स्टेबल आपके लिए, लेकिन चंद्रमा और शुक्र का जो प्रभाव है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और शेष ग्रह जो है बैलेंस्ड है। तो आइए समझते हैं इस महीने में हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के सितारे आपके लिए काफी हद तक स्टेबल है, यानी कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कहीं ना कहीं पे आपको हेडेक या फिर नेक में पेन की समस्याएं आपको रह सकती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपके लिए टेम्परेरी रहेगी। नौकरी बदलने वालों के लिए ध्यान दीजिएगा, नौकरी बदलने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना बेहतर रहने वाला है। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इनकम और एक्सपेंस के बीच में बैलेंस रहेगा। इस महीने में आपको परेशानी नहीं होगी। इस महीने चंद्रमा और बुध की जो स्थिति है वो ये संकेत दे रही है आपके लिए कि कोई आपके पास किसी खास मामले पर चर्चा करने के लिए आ सकता है, और ये चीज आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है। आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा, लेकिन हो सकता है कि आप इन दिनों अपने रिश्तों से उतने संतुष्ट न हो जितनी आप एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुरुआती दिनों में इन महीने में हाउस वाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होता है, तनाव महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये महीने के दिन बीतेंगे वैसे वैसे उनको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर ये महीना धनु राशि वालों के शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, लेकिन समय के साथ साथ रिलीफ महसूस आपको होना शुरू हो जाएगा। ये महीना बहुत कुछ सिखाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस महीने में क्या समझना है, आपको क्या करना है, आइए बात करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने का सही समय, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है इस महीने में, तो अपनों से राय जरूर लेना, जिससे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं उनसे राय ले लेना। जॉब चेंज या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपके पक्ष में है इस महीने। धनु राशि वाले ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें, इसमें आपको थोड़ा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा। अंक 3 आपके लिए शुभ है और हाँ, रेड और व्हाइट ये रंग का इस्तेमाल आप कहीं पे भी कर सकते हैं। 8 जुलाई को कालाष्टमी लग रही है, उस दिन नहा धोने के बाद में आपको काला टीका अवश्य लगा देना है। और ध्यान दीजिएगा, इस महीने में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करना है, इससे आपकी मानसिक शांति रहेगी, डिसीजन पावर स्ट्रांग रहेगी और महादेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी। किसी महिला या बुजुर्ग को सफेद वस्तु अगर इस महीने में, अगर आप जैसे कि दूध है, दही है, खीर है या फिर सफेद वस्तु, कोई भी चीज अगर आप सफेद है वो अगर आप दान करेंगे तो इससे आपका कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। ध्यान दीजिएगा, इस महीने को 17 जुलाई को एक उपाय बता रहा हूँ, वो आप जरूर करिएगा। उस दिन कर्क संक्रांति लग रही है, उस दिन आप ध्यान दीजिएगा, पानी में थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर दीजिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए। विन विन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, ये जरूर करिएगा। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। मकर राशि वाले ध्यान दें, ये महीना बदलाव का है और लोग आपसे बहुत ज्यादा जलने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इस महीने में ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी वजह से आप काफी तरक्की करने वाले हैं। मकर राशि वाले ध्यान दें, इस महीने में ध्यान दीजिएगा, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, करियर में आपको प्रगति दिखेगी और कुल मिला के ओवरऑल आपकी सेहत का पार्ट जो है वो भी काफी अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और स्किल दोनों की सराहना होगी और लोग कहेंगे अरे यार इसने क्या काम करके दिखाया है। कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर लीडरशिप रोल आपके पास आ सकता है इस महीने में, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे सितारे आपके लिए
काफी सपोर्टिव रहेंगे। रिश्तों की बात करें तो परिवार और करीबी लोगों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और हाँ, किसी पुराना मतभेद अगर आपका किसी के साथ में चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हाँ, जो लोग सिंगल है उनके लिए ये महीने में कोई ना कोई उनको पार्टनर मिल सकता है। किसी की भी अगर कोई शादी या एंगेजमेंट का प्रयास कर रहा है तो उनके लिए भी गुड न्यूज है। और कंसीव के लिए कोई लोग वेट कर रहे थे तो उनके लिए भी ये महीना काफी लाभदायक है। आप में से कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा की योजनाएं अपेक्षित है और उन लोगों के लिए गुड न्यूज है जो अपने वीजा या पीआर के लिए इंतजार कर रहे थे। हिचकिचाना मत, ये महीना यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने आपको ये एहसास हो सकता है कि आपने पास्ट में क्या गलती थी और आपका यही एहसास आपके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए शानदार साबित होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा। पढ़ाई पर फोकस काफी अच्छा रहेगा। करियर में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए ये बहुत ही शानदार महीना है। आप में से कुछ लोग नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे रिश्तों की, चाहे बिजनेस की, चाहे कोई भी चीज में आगे बढ़ने की, और वो आपके लिए विन विन सिचुएशन पे आपको लेके जाएगा। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए ग्रोथ, क्लैरिटी और नए अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है। अब समझते हैं कि इस महीने में क्या करना है, ध्यान देना है। मकर राशि वाले ध्यान दें, ये महीना आपके लिए हालांकि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई भी डिसीजन लेना है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। महीना अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आप अपने डिसीजन अगर आप अच्छे से लेंगे तो डेफिनेटली उसके परिणाम आपके पक्ष में होंगे। एक अंक ज्योतिष के हिसाब से शुभ है और हाँ, इंडिगो और व्हाइट ये दोनों आपके लिए शुभ रंग रहेंगे। 8 तारीख को कालाष्टमी लग रही है, उस दिन आप नहा धो के काला टिक्का अवश्य लगा देना। इससे आपको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि ये महीना ग्रोथ का है, तरक्की का है और आपकी तरक्की से लोग जलने वाले हैं। इसलिए कालाष्टमी का दिन भूलना मत, काला टीका 8 तारीख को अवश्य लगा देना। इस महीने में ध्यान देगा, जो भी गुरुवार आ रहे हैं उस दिन अगर आप पीले वस्त्र पहन के अगर इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे तो आपकी शुभ रहेगा। कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है ओम बृहस्पति नमः। इसका जाप जरूर करेगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और गुरु की आपके ऊपर कृपा होगी और आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी। गुड लक। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज, परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर। कुंभ राशि वाले जान रहे हैं, जुलाई का महीना आप क्या हो, आपकी आगे क्या कैपेबिलिटी है, ये आपको सिखाने वाला है। आप बहुत कुछ चीजें सीखेंगे, क्योंकि वक्त ही ऐसा है जो सिखाने का काम करेगा। इस महीने में मिश्रित परिणाम दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सेहत का पार्ट आपका सामान्य रहेगा। लेकिन थकान इस महीने में थोड़ी सी ज्यादा आपको रहेगी। थोड़ा कुछ चीजों को लेकर आप स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं और वो स्ट्रेस किसी और की वजह से आपके लिए हो सकता है। रिश्तों में आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी रहेगी। कम्युनिकेशन गैप की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम कभी कभार आपको दिख सकती है, लेकिन उसको प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं करेंगे, बट हाँ, कुछ चीजें सिखाने का टाइम आपको मिलेगा। सिंगल लोगों को प्रपोज करने से बचना चाहिए इस महीने में। काम में आपको स्टडी प्रोग्रेस मिलेगी, नए आइडियाज आएंगे, लेकिन एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें, नई चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। आय और खर्च की अगर बात करें तो बैलेंस रहने वाला है। रिस्क इन्वेस्टमेंट से इस महीने आपको बच के रहना होगा। सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य का पार्ट, किस्मत आपके लिए एवरेज है। लास्ट मोमेंट पे आपको आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही टाइमिंग का थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ किया, एफर्ट डाला और आज का आज आपको रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होगा। छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं और लॉन्ग ट्रेवल से पहले प्लानिंग जरूर कर लेना, अगर आपको लंबी योजना बनानी है यात्रा के लिए तो। लास्ट मिनट कुछ प्लान आपके चेंज भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाउस वाइफ के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। घर का माहौल भी काफी अच्छा रहेगा। पति और परिवार के साथ में उनके लिए तालमेल बिठाना काफी हद तक पॉसिबल, पॉजिटिव रहेगा और घर परिवार में आपकी तारीफ होगी, वाहवाही होगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना जो है वो बैलेंस और पेशेंस टेस्ट करने वाला भी रहेगा थोड़ा। अब समझते हैं कि इस महीने में आपको क्या उपाय करने हैं। जी हाँ, जल्दबाजी में बोलना या फिर फैसले लेना आपके लिए थोड़ा सा आपको इसमें अवॉइड करना पड़ेगा। और हाँ, ध्यान से सुने कि आप किस पर, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसे चुन रहे हैं, किसके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा कि कहीं आप ओवर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं। हर मुस्कुराने वाला आपका समर्थक या आपके भरोसेमंद हो, ये जरूरी नहीं है। अंक 6 आपके लिए शुभ रहेगा। ऑरेंज और ब्लू ये दोनों रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। हर सोमवार को इस महीने के ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिएगा। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी और चंद्रमा मजबूत होगा, इससे आपको फायदा होगा। काले तिल या काले चने का दान करने से मानसिक तनाव आपका कम होगा। ये चीज आप इस महीने में जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एक उपाय और बताता हूँ, 8 जुलाई को कालाष्टमी लग रही है, उस दिन काला टीका अवश्य लगना। नजर नहीं लगेगी, लगी हुई है तो दूर हो जाएगी। जुलाई का महीना आपके लिए चेंजेज, परिवर्तन का महीना लग रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में 17 जुलाई को कर्क संक्रांति लग रही है और साथ ही गुरु और सूर्य दोनों कर्क राशि में युति बना रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। परिवर्तन का प्रभाव जुलाई महीने में आप लोगों के ऊपर।
मीन राशि वाले ध्यान दें, जुलाई का महीना आपका वक्त बदल रहा है। यहाँ पे आपको चीज़ों में आपका कमबैक आता हुआ नजर आएगा। गृह नक्षत्र, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि समय आपके पक्ष में है, किस्मत आपका साथ देने वाली है। यहाँ से आपको ग्रोथ दिखेगी क्योंकि समय, जुलाई का महीना बहुत ही शानदार जाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। प्रमोशन अगर आपका अटका हुआ था तो वो आपको मिलेगा। कोई नई जॉब चेंज करने वाले थे तो वो आपके लिए रहेंगे, और कोई नया काम शुरू करने वाले थे मीन राशि वाले, तो यहाँ पे भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है। समय आपके पक्ष में है। रिश्तों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। किसी पुराने फ्रेंड से आप या रिश्तेदार से, आप अपने करीबी रिश्तेदार से मिल सकते हैं और दोबारा उनसे मिलना हो सकता है जिससे आपका संपर्क टूट गया था। ये महीना ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वाले, हेल्थ का पार्ट आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों में ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये संकेत दे रहा है कि शुक्र की आपके ऊपर कृपा रहने वाली है। लोगों को अनएक्सपेक्टेड आपके ऊपर, आपके साथ लोगों का जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा। अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से सपोर्ट मिल सकता है। आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, वो आके आपको सपोर्ट करेंगे इस महीने में। इस महीने भाग्य का आपको मजबूत सहयोग मिलने वाला है, इसलिए आपके काम बनेंगे और अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक से आपको कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेकर आ सकती है, और यही बात आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगी इस महीने में। इस महीने में काफ़ी शानदार मौके आपके पास आने वाले हैं। आपको उसको, मौकों को वेस्ट नहीं करना है, उसको भुनाना है। यात्रा के योग काफ़ी बढ़िया है मीन राशि वालों के लिए। परिवार के साथ घूमने की भी आपकी प्लानिंग हो सकती है इस महीने। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ध्यान देना, काम, पैसा, रिश्ते, तीनों में से सब जगह पे आपको शानदार मौके मिल सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होंगे। ये महीना ही आपके लिए 2026 की जर्नी तय करेगा मीन राशि वाले। इस महीने में क्या उपाय करना है, ध्यान दीजिएगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना है, अपने आराम को छोड़ देना है और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करने का वक्त आपके लिए आ चुका है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मीन राशि वाले, समय आपका अच्छा है, इसलिए अपने आप को परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त रखें और किसी भी विशेष मामले पर ज्यादा सोचने से बचें, क्योंकि समय आपका बढ़िया है। उधर भी आपको समय देना पड़ेगा अपने रिश्तों और अपने परिवार को। अंक 1 आपके लिए शुभ रहने वाला है और ब्लू आपके लिए एक शुभ रंग रहने वाला है। कालाष्टमी 8 तारीख को आ रही है, उस दिन ध्यान देना, नहा धो के काला टीका अवश्य लगा देना, क्योंकि ये महीना आपके लिए बढ़िया है। लक आपके पक्ष में है, इसलिए अपनों की या परायों की आपको नजर रख सकती है मीन राशि वाले। ध्यान दें, इस महीने में आप जितना भी गुरुवार रह रहे हो उस दिन पीली दाल या फिर हल्दी का दान करेंगे तो आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। और सुबह उठकर 11 बार, गुरुवार को ध्यान ध्यान दीजिएगा, सुबह उठकर 11 बार ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जितना आप करेंगे उतना आपके लिए गुरु की, आपके ऊपर गुरु की कृपा होगी। ये जरूर करिएगा मीन राशि वाले।